भारत में जब भी दूध की बात की जाती है तो वर्गीज कुरियन को जरूर याद किया जाता है। उनके एक आइडिया ऑपरेशन फ्लड ने देश की मिल्क इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया और दूध की कमी से जूझ रहा भारत सिर्फ 30 वर्ष के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। और इसके लिए उनको कई जो सम्मान है उसे दिया गया, अवार्ड दिया गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया और उनके जन्मदिन पर यानी 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के तौर पर मनाया जाता है। और कई सारी जिज्ञासाएं हैं वर्गीज कुरियन को लेकर के, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं RS सोडी जी। सोडी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद राजीव जी। कई सारे सवाल हैं वर्गीज कुरियन को लेकर के। सबसे पहला सवाल तो यह है कि जो नेशनल मिल्क डे है वो कब से मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं? देखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन है, उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था जी। जब उनका देहांत 2012 में हुआ जी। उसके बाद हमने सोचा कि उनका जो जन्मदिन है उसको नेशनल मिल्क डे के नाम से मनाया जाए जी। मिल्क डे क्यों? क्योंकि हम भारत की जनता, स्पेशली यूथ को ये रिमाइंड करना चाहते हैं, उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि कैसे एक आदमी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने भारत जो मिल्क डेफिसिट कंट्री था उसको नहीं, सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं, विश्व की नंबर 1 पोजीशन बनाया। जो सिद्धि हासिल की भारत ने दूध के उत्पादन में, वो हम 26 नवंबर में हर भारतीय को बताना चाहते हैं, उसकी स्टोरी बताना चाहते हैं, कैसे किया ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिले। जी जी बिल्कुल। तो थोड़ी जानना चाहेंगे कि इससे पहले जब व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, इनके फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, तो उससे पहले क्या स्थिति थी देश में दूध को लेकर के? देखिए, अगर देखा जाए जी तो टिल 1970s इंडिया एक मिल्क डेफिसिट कंट्री थी। हम बाहर से दूध इंपोर्ट करते थे। मुझे याद है बचपन में मैं दिल्ली में रहता था, हमको 2 बॉटल दूध खरीदने के लिए दिल्ली मिल्क स्कीम के बूथ के आगे 2 घंटे खड़ा रहना पड़ता था टोकन लेके। उस वक्त 1965 की बात है। उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, वो यहाँ आनंद आए। आनंद में कैटल फीड का इनॉग्रेशन था, तो वो एक रात को यहाँ पे गांव में रहे। उन्होंने गांव में वहाँ की संपदा देखी, वहाँ के किसानों से बात किया कि आप इतने खुश और आर्थिक रीति से इतने संपन्न क्यों हैं। तो उन्होंने ये देखा कि दूध के कारण दूध का व्यापार करते हैं और वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें दूध देते हैं। तो उन्होंने जो अमूल मॉडर्न का अध्ययन किया, तो उन्होंने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोला कि आपने जो गुजरात में किया है आप पूरे भारत में क्यों ना करें। तो उस वक्त नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की संरचना की गई और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एक ऑपरेशन फ्लड का ब्लूप्रिंट तैयार किया, कैसे अमूल मॉडल को पूरे भारत में रेप्लिकेट करें। और अमूल मॉडल क्या है? कुछ नहीं कि किसान सिर्फ दूध का उत्पादन ही नहीं करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी खुद करेंगे एक कोऑपरेटिव संस्था के जरिए। तो 1975 में यह ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उस वक्त भारत में सिर्फ 20 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन था और प्रति व्यक्ति दूध की अवेलेबिलिटी थी 110 ग्राम, और हर साल गिरती जा रही थी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पर व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के कारण वो भारत में जो 20 मिलियन मीट्रिक टन का प्रोडक्शन था, 95-96 जब ऑपरेशन फ्लड खत्म हुआ तो बढ़ के 90 मिलियन मीट्रिक टन हो गई, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 110 ग्राम से 380 ग्राम पर पर्सन पर डे हो गई है। और अब 20 मिलियन मीट्रिक टन से आज हम 180 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गए हैं। सब एक व्यक्ति के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से हो। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जब डेयरी प्रोडक्ट की बात होती है तो खास करके मक्खन के लिए तो सबसे पहले अमूल का नाम जो दिमाग में आता है, अमूल का। तो और ये बताएं कि पूरे देश भर में जो आपके प्रोडक्ट को जो फैला रहे हैं, तो कहाँ कहाँ अपना प्रोडक्ट चल रहा है और बाकी जो इसके एक्सपेंशन के आपके क्या प्लानिंग है? देखिए, अमूल, आपने सही बोला कि अमूल भारत में नंबर 1 की डेयरी या फूड कंपनी है। जी।
अमूल ब्रांड का टर्नओवर इस साल तकरीबन 50 से 52 हज़ार करोड़ है। हम फूड में नहीं, पूरे एफएमसीजी में नंबर 1 पे है। पर अमूल डेयरी में नंबर 1 होगा भारतवर्ष में। पर अगर आप विभिन्न राज्यों में जाएंगे, आप राजस्थान में जाएंगे तो सरस नंबर 1 है, कोऑपरेटिव है, ऑपरेशन फ्लड में डॉक्टर कुरियन ने बनाया। आप पंजाब में जाएंगे वेरका है, आप कर्नाटका में जाएंगे नंदनी है, आप बिहार में जाएंगे सुधा है। सुधा, एग्जैक्टली। वो भी अमूल पैटर्न पे कोऑपरेटिव मॉडल पे बनी हुई कोऑपरेटिव संस्था है और वो अपने अपने राज्य में नंबर 1 है। अगर आप भारत में डेयरी उद्योग की बात करें तो डेयरी उद्योग भारत का इस वक्त सबसे बड़ा उद्योग है। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, इसकी वैल्यू है 7 लाख करोड़। इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं है। 7, आप ना ही कोई और कृषि उत्पाद है, आप गेहूं, चावल, दालें सब मिला ले तो भी 7 लाख करोड़ पे नहीं पहुंचते। सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है डेयरी। अब 7 लाख करोड़ जो टोटल वैल्यू है, इसमें जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो है तकरीबन 1,80,000 करोड़, जिसमें अमूल या बाकी कोऑपरेटिव या प्राइवेट। भारत में डेयरी का जो खपत है और उत्पादन है जो बराबर है, तकरीबन 5% हर साल बढ़ रहे हैं। पर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है या ब्रांडेड सेक्टर है वो 12 से 14% हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग खुले अनब्रांडेड और लूज से ब्रांडेड पैकिंग में जा रहे हैं। और भारत में डेयरी के साथ तकरीबन 10 करोड़ परिवार जुड़े हुए हैं जी। और ये 10 करोड़ परिवारों के लिए डेयरी एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। डेयरी भारत में व्यापार नहीं है, डेयरी भारत में ट्रेड नहीं है, डेयरी भारत में 10 करोड़ परिवारों के लिए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। जाहिर तौर पर डेयरी के एक तरह से बड़ा उद्योग के तौर पर है, लोगों के लिए सोर्स है। लेकिन यह जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार आपने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स लगातार अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा लोगों की डिमांड है वो बढ़ रही है मार्केट में डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, भारत में जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है जी, तो हमने ये देखा कि पहले यहाँ पे लोग ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते थे। अभी भारत में लोग फैट और प्रोटीन की कंजम्पशन बढ़ रही है और फैट एंड प्रोटीन के लिए दूध सबसे बढ़िया है और उसमें भी ब्रांड। तो जिस हिसाब से यहाँ 5% के करीब खपत बढ़ी, पूरे विश्व में इतनी खपत का नहीं। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत नंबर 1 है दूध उत्पादन पर, पूरे विश्व की अगर ग्रोथ देखी तो 1.8% है और भारत की 5%, और भारत 20% कंट्रीब्यूट करता है विश्व के प्रोडक्ट में। तो जो भी विश्व में ग्रोथ आ रही है वो भारत के कारण आ रही है, यहाँ जो नियर बाई कंट्री पाकिस्तान वगैरह है। तो पर क्योंकि यहाँ पे 10 करोड़ परिवार डेयरी में लगे हुए हैं, तो जिस हिसाब से भारत में खपत बढ़ रही है डेयरी का उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो हम कोई इंपोर्ट नहीं करते, जितना भी खपत बढ़ रही है भारत में ही प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छी, किसी भी कृषि उत्पाद के लिए अगर प्रोडक्शन और खपत लोकल कंट्री में हो तो वो उत्पादक के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जी, जहाँ तौर पर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अमूल के इस वक्त देश भर में कहाँ कहाँ प्लांट है? दूसरा, जो आप सप्लाई करते हैं, क्योंकि आप नेटवर्क अलग अलग चेन से आप सप्लाई करते हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को? अगर अमूल के सप्लाई चेन की बात करें तो इसमें तकरीबन 36 लाख गुजरात के किसान जुड़े हुए हैं जी, और 18,500 गुजरात के गांव में हमारे विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जी। और तकरीबन ये जो हम डेली तकरीबन 230 लाख लीटर दूध तकरीबन 70 डेयरी प्लांट में प्रोसेस करते हैं गुजरात में भी, और तकरीबन 20 से 22 प्लांट गुजरात के बाहर हैं, चाहे आप दिल्ली लें, बॉम्बे लें, कलकत्ता लें, कानपुर, लखनऊ, सभी जगह है। और वहाँ से हमारे जो भी हमारे तकरीबन 60 के करीब प्रोडक्ट है, बटर, घी, चीज़, ये सब मिला के हमारे पूरे भारत में तकरीबन 62 डिपो हैं या वेयर हाउसेज हैं, जहाँ से ये प्रोडक्ट, चाहे वो एम्बिएंट प्रोडक्ट हों, चाहे बटर चीज़ जैसे चिल्ड प्रोडक्ट हों, चाहे आइसक्रीम जैसे फ्रोज़न प्रोडक्ट हो, या फ्रेश प्रोडक्ट जैसे कि हमारा दूध, दही और बटर मिल्क होता है, ये तकरीबन हमारे 62 वेयर हाउसेज से तकरीबन 10 लाख दुकानों पे जाता है डेली, ताकि हम भारत में किसी भी कोने में अगर चाहेंगे तो आपका अमूल प्रोडक्ट मिले। बिल्कुल। और अगर देखिए आप जो बात करते हैं मार्केट में स्लो डाउन की बात करते हैं कि हमारे, ये बिल्कुल दूध में और अमूल में एप्लीकेबल नहीं है। हमारा पिछले 10 साल का एवरेज ग्रोथ रेट है 18% और इस साल भी पहले 7 महीने में 24 से 25% ग्रोथ हमारे सेल्स में आई।
तो जाहिर तौर पर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट, जैसे उसी का ही एक उपज है अमूल, और देश भर में इसी तरह से देखा गया कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो उसको क्योंकि वर्गीज कुरियन ने लगातार इसको लीड किया, तो बाकी जो देश भर में चल रहे हैं तो उसको अमूल किस तरह से हेल्प कर रहा है? देखिए, जब ये चाहे राजस्थान में सरस है या पंजाब में वेरका है या नंदिनी कर्नाटका में जब ये बनाए गए थे, अमूल ने जो अपनी नॉलेज शेयर की, वहाँ के लोगों को ट्रेन किया, और अभी भी जो भी हम नॉलेज होती है शेयर करते हैं। कभी उनके पास दूध ज़्यादा होता है, दूध लेते हैं, कभी उनको दूध या दूध का पाउडर चाहिए, देते हैं। अभी भी आप कोऑपरेटिव चाहे अलग अलग है, पर सब ये एक ही फैमिली के हिस्से हैं। एक दूसरे से हम जो भी सलाह परामर्श करना हो, कोई नॉलेज शेयर करनी है, कोई ट्रेनिंग करनी हो, कोई एक पर्पस हो, जैसे अभी आरसेप का चल रहा था कि जिसमें डेयरी यूनियन, तो पूरे भारत के सब कोऑपरेटिव एक साथ होके एक साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। तो चाहे सबके ब्रांड अलग है, पर किसान तो एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। ये कोई व्यापारी नहीं कि जो एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, सब मिलके काम करते हैं किसान। जाहिर तौर पर अमूल का एक पंचलाइन है टेस्ट ऑफ इंडिया, तो आप इसको एक्सपेंशन करने के लिए आपकी जो आगामी क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे किस लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं, और दूसरा इस वक्त देश में कितना बड़ा ये अमूल का जो डेयरी उद्योग है, कितना बड़ा व्यवसाय है? दूध में जो कैपेसिटी बताई की जाती है, कितना दूध आप पीक लोड मतलब सर्दियों में हैंडल कर सकते हैं। अभी अमूल के पास तकरीबन हमारे पास 330 लाख लीटर दूध हैंडल करने की कैपेसिटी है, जो अगले 3 साल में हम बढ़ा के 400 लाख लीटर तक पहुंच जाएंगे। और उस पर पहुंचने के लिए हमको कम से कम 7 से 8 हज़ार करोड़ का हमको इन्वेस्टमेंट, हम नए डेयरी प्लांट्स में एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, और हर साल 1000-2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आगे भी चलता रहेगा। और ये पूरे भारत में है। जैसे हम अभी कलकत्ता में नया डेयरी प्लांट बना रहे हैं, ऐसे ही दिल्ली में हम एक नया डेयरी प्लांट बना रहे हैं, गुजरात में डेयरी प्लांट का एक्सपेंशन कर रहे हैं, पूना में एक नया डेयरी प्लांट बनाने की हम सोच रहे हैं, पंजाब में बनाने की सोच रहे हैं। तो ये पूरे एक्सपेंशन हमारा चलता रहे। जी, लेकिन दूध बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि वो एक रहता है उसमें, तो इस लेवल पे आप किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हैं? देखिए, दूध में क्या होता है, जितना भी हम दूध किसानों से लेते हैं 230 लाख, इसमें तकरीबन 50 से 55% तो फ्रेश प्रोडक्ट मार्केट में होते हैं, दूध को पास्चराइज करके पैकिंग के लिए। तो उसमें क्या होता है कि हम गुजरात में आप प्लांट लगा के पूरे भारतवर्ष को नहीं कर सकते। तो हमने जैसे दिल्ली में हमारे 5 प्लांट हैं, कलकत्ता में 3 प्लांट है, बॉम्बे में 3 प्लांट है, तो दूध वहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, और वहाँ से 50 से 60% दूध तो वहाँ के आसपास के किसानों से अमूल पैटर्न पे लिया जाता है। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल से हम 4 से 5 लाख लीटर दूध कलेक्ट करते हैं, और महाराष्ट्र से भी 12 से 14 लाख लीटर दूध हम उनके किसानों से लेते हैं। तो वहाँ से दूध लेके लोकल बॉम्बे में ही प्रोसेस करके बॉम्बे के कंज्यूमर को विदिन 2 से 3 घंटे में पहुँचाया जाता है। फ्रेश प्रोडक्ट तो वो है। बाकी जो दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो हम गुजरात में प्रोसेस करके पूरे भारत में इसका वितरण करते हैं। बट आइसक्रीम के हमारे ज़्यादातर प्लांट गुजरात के बाहर है, क्योंकि आइसक्रीम में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हैवी होती है, तो हमने लोकल प्लांट लगा रखे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज उनके प्रोडक्शन की हमारी व्यवस्था है। जी जी। तो इस वक्त कितने राज्यों में अपना नेटवर्क है, कितने स्टेट में फैला हुआ है, और क्या है? अगर देखा जाए कि मार्केटिंग तो भारत के हर राज्य में, हर जगह में, पर अगर आप देखा प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हैं, इसी को 20 से 22 प्लांट बाहर हैं, और कम से कम 14-15 राज्य तो हैं ही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे MP हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, सभी जगह है। अभी साउथ में हमारा इतना प्रोसेसिंग का इतना नेटवर्क साउथ में नहीं है, हैदराबाद में है हम प्रेजेंट। जी जी। तो जाहिर तौर पर सोढ़ी जी का कहना है कि भले ही तमाम दूसरे सेक्टर में मंदी का असर दिख रहा हो, मंदी हो, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट के सेक्टर में कोई मंदी नहीं है, जबरदस्त रोजगार है, और लगातार एक तरह से जहां डिमांड बढ़ रही है तो वहीं हम इसको लेकर के लगातार जो सप्लाई है उसको भी बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो आज की हमारी चर्चा यहीं तक। सोढ़ी जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार।